बंदा नवाज तेरे महबूब के सदक़े तवस्सुल से उन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। मौला उन लोगों के कब्र में अनवार और तजल्लियात की बरखा अता फरमा, रहमत और करम की बारिशें अता फरमा। उन लोगों के कब्र में कुशादगियां अता फरमा, जन्नत की क्यारियां अता फरमा, जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमा, जन्नत की बहरें अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत में तवस्सुल से या इलाहुल आलमीन करीमा का सादा बंदा नवाजा तमामी मसाजिदों की हिफाजत अता फरमा, तमामी मदारिसों की हिफाजत अता फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत अता फरमा, इस्लामी माया और बहनों की हिफाजत अता फरमा, या इलाहुल आलमीन दीन की हिफाजत अता फरमा। मौलाए कायनात कुरान पाक की हिफाजत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन करीमा का सादा बंदा नवाजा तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से हिंदुस्तान में या इलाहुल आलमीन जितने भी आतंकवादी है मौलाए कायनात उनको भी तबाही व बर्बादी अता फरमा। मौलाए कायनात हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक करते हैं। और उसी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुमरा शहर में एक दुआ की, इसमें कुरान खानी की दुआ किया गया है। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दें और जो इस दुनिया से जो शहीद हो गए हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और दूसरी बात यही है कि हमारी जो बेटी में भी जो हादसा हुआ उसमें भी हमारे 5-6 भाई लोग यहाँ से गए, जिसमें कई बच्चे भी थे, औरतें भी थे। अल्लाह ताला उनके भी घर वालों को सब्र अता करता थे। मैं उन शहीद के मुतालिक जो है ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम को दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस्लाम ये दहशतगर्दी भी नहीं चाहता है, इसलिए कि इस्लाम एक अमन कायम करना चाहता है पूरी दुनिया में। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमन व अमान और सलामती का जो है पैगाम ये पूरी दुनिया में इस्लाम दे रहा है कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो। तो बहुत रंज हुआ और हमारे दीन ने तो साफ साफ पहले का मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि हक़ कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी भी इंसान को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, जिसने किसी इंसान को मारा गोया उसने पूरे इंसानियत को मार दिया। और हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं और हम इसको किसी मज़हब से जोड़ना नहीं चाहते कि फ़लाँ मज़हब वालों ने ऐसा किया। हालांकि बाइबल के अंदर चैप्टर डेविड का आप पढ़ेंगे तो उसमें नॉन वायलेंस लिखा गया है कि किसी को तकलीफ़ ना दे। और ये सर मैं आपको बताऊं कि हमारी तारीख़, हमारी इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हमने इससे पहले भी ऐसे हादसा देख चुके हैं जो उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत के अंदर, लेकिन हमने इसका जवाब प्यार और मोहब्बत से दिया। हमारे नबी ने इसका जवाब यूँ ही दिया था, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह तू मेरी कौम को माफ़ फरमा जिन्होंने मेरे साथ
बदतमीज़ी की है, बुरा भला कहा है या हमारे खून को नाहक बहाया तो उन्हें माफ़ फरमा, इसलिए कि मेरी कौम नहीं जानती कि इंसानियत का पैगाम क्या है। जिसमें 50 लोग के करीब शहीद हुए हैं, इससे ये बात साबित होती है कि इस्लाम कोई दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। दहशतगर्दी हमेशा उससे कोई मज़हब से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, जैसा कि हमेशा जोड़ा जाता है, इस्लाम से दहशतगर्दी को जोड़ा जाता है। जो 50 लोग मस्जिद में शहीद हुए, इससे किसी का कोई मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए आज दुआए मग़फ़िरत हम लोग ने रखी थी, जो हमेशा मुमरा से जो अमन का पैगाम हमेशा गया है, चाहे कोई भी दहशतगर्दी हमला हुआ है उसे मुमरा में हमेशा उसके लिए अमन का पैगाम भेजा है। आज उसी के लिए हम लोगों ने कुरान खानी रखी गई थी। आज जो न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें करीब 45 से 50 लोग मारे गए। उन सभी के लिए दुआ मग़फ़िरत थी और कुरान खानी का इंतज़ाम किया गया था। जो उमरा कोसा के सभी उलमा और हम सभी ज़िम्मेदारों ने उनके लिए कुरान शरीफ पढ़ के, तिलावत कुरान पढ़ के उनके लिए दुआएं की और सभी उलमाओं ने मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। और अल्लाह से हमने ये भी दुआ करी कि उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भी कहाँ भी आतंकवादी हमला हो, इसके लिए हम निंदा करते और हम यही चाहेंगे कि इस दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान देश में अमन और शांति रहे। और ये आतंकवादी हमला जिसके लिए इस्लाम से आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है, इसे साबित करता है। लेकिन कुछ लोग ने हमेशा ये सोचा है कि इस्लाम से आतंकवाद का रिश्ता है। इसी के लिए हमने आज ये मग़फ़िरत की दुआएं की। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही में जो लोग बीटी में जो ब्रिज में मारे गए, मतलब जो हादसे में मरे 7 लोग 8 लोग, उनको भी, उनके परिवार को भी अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। हम उनके भी लिए दुख में उनके साथ में शामिल है। इतनी यही किसी सब्जी के लिए पूरे होता। यहाँ पे तमाम उलमाए कराम और तमाम जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कुरान हाफिज़ हैं, आज उन लोगों ने यहाँ पे कुरान खानी किया और उसके साथ साथ में दुआ मग़फ़िरत भी की गई। जिस तरीके से न्यूजीलैंड में 50 लोग अब तक के शहीद हो चुके हैं, उनको मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद तुरंत वहाँ पे कुछ आतंकवादी लोग आकर के उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की, गोलियां चलाई। अल्लाह ताला से हम लोगों ने उनके लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में अच्छा मुकाम दे और देश से ऐसे जो दहशतगर्दाना हमले हमेशा होते हैं, अल्लाह ताला इनको रोके किसी भी तरीके से। और देश में आज जो हालात हैं, उस हालात को भी लेकर दुआएं की गई। मौलाना साहब ने दुआएं की कि ऐसे हालात ना हो, देश में अमन और शांति का पैगाम जाए। और जिस तरीके से बार बार कहीं ना कहीं देश के एक कोने में ऐसे हादसे होते रहते हैं, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं कि इनका किसी से रिश्ता नहीं होता। ये आतंकवाद के लोग होते हैं, इन्हें किसी से मोहब्बत नहीं होती। अगर मोहब्बत होती तो एक मस्जिद में जहाँ पे नमाज हो रही थी, नमाज के बाद इस तरीके से जो हमला किया गया, इसकी हकीकत में बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनके परिवार के लोगों को सब्र अता फरमाए। और जो खास करके मरीन ड्राइव में जो ब्रिज का हादसा हुआ, उनके परिवार के लोगों को भी अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।